आज लगा रही हूँ ये कच्ची हल्दी। और कच्ची हल्दी इतनी ज़्यादा हेल्दी होती है, आप सभी को पता है कि कच्ची हल्दी जो है हमें हमेशा अपने खाने में डेली बेसिस पर यूज़ करनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर हम कच्ची हल्दी का डेली यूज़ करते हैं तो हमारे जो कैंसर के सेल्स हमारे शरीर के अंदर सभी के अंदर मौजूद होते हैं वो पनपते नहीं हैं और वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, कच्ची हल्दी का यूज़ डेली करने के साथ साथ उसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, इसलिए डेली तो यूज़ करना ही करना है। उसको आप घर में प्रोपोगेट खुद से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बिल्कुल सही प्रोसीजर आपको कच्ची हल्दी लगाने का शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान है लगाना और बहुत ज़्यादा चीज़ों को डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ लगाते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि आपका एक कंटेनर सब्जी वाले प्लांट से घिर कर रह जाता है। इसी तरीके से मैं इस तरह के पॉली बैग्स होते हैं ना, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ये कलर भी इतना प्यारा है कि इसमें आप कोई भी प्लांट लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस भी शेप में आप देना चाहें तो ये अपने आप ही शेप ले लेता है। और ये ओवल शेप, रेक्टेंगुलर शेप और किसी भी तरह की शेप अगर आप देना चाहें तो ये अपने आप ही ले लेता है। तो इस तरह के पॉली बैग्स तो हमारे घर में आते ही रहते हैं। उनमें मैं लगाती हूँ इस तरह की छोटी छोटी सी जो सब्जियां होती हैं, जिन्हें आप 2-3 महीने तक छेड़ते नहीं हैं, क्योंकि जो है आपके कंटेनर को घेर के रख देते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि अब ये फ्लावरिंग प्लांट लिया है तो इसे कहाँ लगाएं। आप कुछ ना कुछ गार्डन में खरीदते ही रहते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले जो हमारा दिक्कत हमें क्या आती है कि हम जब इसे भरते हैं तो ये कम से कम 12 इंच गमले जितनी मिट्टी हमारी ले लेता है। तो अब इसको हमें बहुत ज़्यादा जो है इसे गहराई में तो नहीं बोना होता है, तो इसे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ से करेंगे फोल्ड और इसे भर लेंगे हम सारे कचरे वगैरह से, जिससे कि आपको मिट्टी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, मैंने इसे कचरे से 60% भर लिया है। अब इसमें मुझे क्या डालना है, मैं इसमें 1% भी मिट्टी नहीं डालूंगी। और ये जो है मेरी घर की बनी हुई खाद है, तो दोस्तों इसके ऊपर मुझे इसे ही डालना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि नीचे जो भी आपने कचरा डाला है वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा इसकी मदद से, और आपका जो है मिट्टी की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मेरी जो घर की बनी हुई कंपोस्ट होती है ना, उसमें मुझे मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही सफिशिएंट होती है, सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर। लेकिन हमें क्योंकि कच्ची हल्दी को मिट्टी में नहीं लगाना होता है तो इसलिए भी मैंने इसमें मिट्टी नहीं ऐड की है। तो अभी मुझे इसके ऊपर क्या डालना है, ये मैंने कम से कम ये भर के 2 डाल दिए हैं इसमें, और इससे ज़्यादा ज़रूरत इसमें अभी नहीं है। तो अभी मैं इसे किस चीज़ से फिल करने वाली हूँ आगे देखते जाइएगा। कच्ची हल्दी हो या फिर अदरक हो या फिर आलू हो, इन सब को जो है अगर आप रेत में डायरेक्ट लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे प्रोपोगेट होते हैं। और रेत जो है वो इन चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा जो है एक सोर्स माना जाता है, जिसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें यही 2 भर के जो है डाल दी है रेत। अब इसमें एक और मैं खाद का ही ऐड करने वाली हूँ। मिट्टी तो मेरे घर में नहीं होती, लेकिन खाद भरपूर मात्रा में होती है, क्योंकि ज़रा सा भी चीज़ जो वेस्ट हमारे घर से निकलता है उसे नहीं फेंकती हूँ कूड़े में, और बस इस तरीके से कलेक्ट करती रहती हूँ। मैंने इसको मिक्स नहीं किया है रेत के साथ, बल्कि मैंने लेयर लगाई है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगाऊंगी रेत की ही। जिस चीज़ में कच्ची हल्दी लगाई जाती है ना, मैं उसी में लगाऊंगी। और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा मिट्टी जो है इसको चाहिए होती है, लेकिन ये फिर भी हमारा रेत होने के बावजूद भी, रेत तो बल्कि हैवी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो ये ग्रो बैग है ना, ये बिल्कुल लाइट वेट बना रहेगा, क्योंकि हमने इसमें नीचे भर दी हैं ढेर सारी वेस्ट, जो कि बहुत लाइट होती है। और इसकी वजह से ही आप टेरेस पर गार्डनिंग कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वेजिटेबल्स लगा पाते हैं। तो इस तरीके से लेयर्स लगा दी हैं, और अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, और इस तरीके से रख देना है आपने कच्ची हल्दी को। तो आपको 3 महीने तक इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसको एक कॉर्नर में रख के छोड़ देना है, जहां पर धूप भी आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये मौसम इतना अच्छा है कि इसमें बारिश तो नहीं पड़ने वाली। अगर थोड़ी बहुत बारिश आ भी गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखिए, इस तरीके से रेत की मदद से ही मैंने इसको ढक दिया। आपने देखा है कि मैंने ज़रा सा भी इसमें मिट्टी ऐड नहीं की है।
अगर आपके पास मिट्टी है, अवेलेबल है, तो आप इसमें 20% मिट्टी और 80% रेत डालिएगा गाइस। यही इसका प्रोसीजर होता है और इससे बहुत ही अच्छे से पनप भी जाती है। अब हम इसमें थोड़ी सी खाद और लगा देते हैं, पतली सी लेयर लगाइए, आधा इंच की ही। जो भी चीज आप लगाते हैं वो ढकनी जरूर चाहिए, क्योंकि जितना मोटा आप बीज लगाते हैं उतनी ही मोटी लेयर आपको उसके ऊपर लगानी होती है। ये देखिएगा, मैंने अपनी हल्दी को बिल्कुल अच्छे तरीके से ढक दिया है। और अब मैं इसे किसी कॉर्नर में रख के छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी रेत जो है वो थोड़ी सी गीली है, तो मुझे पानी अभी इसमें नहीं डालना है 3-4 दिन तक भी। 3-4 दिन के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी, वो भी बिल्कुल हल्का, हल्की सी बौछार सी करनी है, मतलब आधा मग के करीब पानी ही सिर्फ इसमें डलेगा। मैंने इसमें होल पहले ही बना लिए हैं, होल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पानी नीचे रुका रहेगा और आपके पौधे जब जड़ बनाएंगे तो उसको जो है वो ख़राब भी कर सकता है। तो देखिए, ये लगा दी है मैंने अदरक, और ये अदरक लगाने का बेस्ट तरीका होता है। अब लगा लेते हैं हम धनिया, और ये देखिए धनिया मैंने बीजों से लगाया था, बारिश की वजह से कहीं पर उगा है और कहीं से रह गया। तो आज एक नया तरीका आपको धनिया लगाने का और बताने वाली हूँ, क्योंकि इस तरीके से बीजों से धनिया तो सभी लगाते हैं और उसमें काफी टाइम भी लग जाता है। लेकिन आज जो तरीका आप लोगों से शेयर करूंगी वो बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी इसमें प्रोपोगेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से कई बार हमारे घर में जड़ के समेत ही धनिया आ जाता है। तो आपको जिसमें भी धनिये में जड़ नजर आए तो आपको उसे इस तरीके से पॉली बैग में लगा देना है। मैंने इसी तरह का पॉली बैग रेडी किया है, जैसे अभी मैंने कच्ची हल्दी के लिए बनाया था। नीचे कचरा भर के और ऊपर से मैंने इसमें राख डाल दी है, क्योंकि जब आप इस तरह की तैयार कोई भी कटिंग लगाते हैं, कटिंग नहीं है क्योंकि इसमें रूट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो ये तैयार है, इसमें खाद वगैरह सब कुछ मैंने डालकर इसको रेडी किया है। तो इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, गड्ढा बनाना है, पानी पहले से डाल देना है, बाद में पानी ना डालें, क्योंकि जो भी आप स्टेम खड़ी करेंगे वो जो है गिरनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें पानी डाल दिया है, राख डाल दी है, और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा बना के इसकी जड़ों को दोबारा से इसके अंदर बो दूंगी। तो होता क्या है कि इस तरीके से अगर आप धनिया लगाते हैं तो 3-4 दिन में ही आपको प्रोपोगेशन और इसमें कुछ ना कुछ हलचल नजर आनी शुरू हो जाती है, और जल्दी ही आप जो है धनिया इससे ले भी सकते हैं। लेकिन अगर हम बीजों से लगाते हैं तो उसमें कम से कम हमें 15-20 दिन या फिर 1 महीने का समय लगता है। तो इस तरीके से मैं डंडियों को रख लेती हूँ जिसमें भी रूट्स बनी होती हैं, और इस पूरे के पूरे कंटेनर में, इस ग्रो बैग में मैं सिर्फ और सिर्फ रूट्स जो धनिया की होती हैं उनको लगा दूंगी, और इसका अपडेट आपको जल्दी ही दूंगी जब मेरा धनिया इसमें से उग जाएगा। तो 3-4 दिन के बाद मैं आपको इसका अपडेट भी दिखाने वाली हूँ कि धनिया मेरा कितना उग गया है। 15 जनवरी से लेकर पूरी फरवरी आपको अपनी गार्डन में बहुत सारे काम करने होते हैं। आगे मैं बहुत सारी कटिंग्स लगाने वाली हूँ, किन किन प्लांट्स की कटिंग लगाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये देखिए, इसके बराबर में ही मैंने लगा दिया है बथुए की डंडियों को। कुछ डंडियों में रूट्स जो है आई थी, तो मैंने उन डंडियों को भी लगा दिया है। लास्ट ईयर भी मैंने बथुए और धनिये को इस तरीके से लगाया था, और इसी तरीके से आप पुदीना भी जो है प्रोपोगेट कर सकते हैं। कि वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।